सुशांत सिंह राजपूत, इस नाम को कौन नहीं जानता। आपने कभी ना कभी इनकी मूवी भी देखी होगी और इनकी मौत की खबर तो आपने ज़रूर सुनी होगी। आज इनकी मौत को हुए 5 साल हो गए हैं, पर लोग आज भी इनके लिए जस्टिस चाहते हैं। 14 जून 2020 को सुशांत अपने घर पे मरे हुए मिले थे। पुलिस रिपोर्ट्स की अगर माने तो सुशांत ने अपनी खुद की जान ली थी। पर यह वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं है, ये वीडियो दिशा सालियान के बारे में है। दिशा सालियन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अभी कुछ दिन पहले मैंने जिया खान पे एक वीडियो बनाई थी कि कैसे बॉलीवुड का एक डार्क साइड है और उसी में फंस के जिया खान की जान चली गई। हो सकता है उन्होंने अपनी खुद की जान ली हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने उन्हें मरवा दिया हो और इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई इंडियन क्रिएटर बात नहीं कर रहा, कोई वीडियोज़ नहीं बन रही, और इसलिए ही मैंने वो वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पे मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करो, उनकी वीडियो बनाओ, और मैं समझ नहीं पाई क्यों। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 5 साल हो चुके हैं और उनके बारे में इतनी ज़्यादा वीडियोज़ है जहाँ पे कुछ लोग उनके केस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में बता रहे हैं, उनके शौक के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी आत्मा से बात करी। मतलब लिटरली अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूट्यूब पे डालते हो तो आपको लाखों वीडियोज़ मिल सकती हैं एक टाइम को। पर आप एक बात समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 6 दिन पहले दिशा सालियान की भी जान गई थी, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक बहुत अहम हिस्सा है दिशा सालियान। फिर भी अगर आप दिशा सालियान का नाम सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको शायद ही कोई वीडियो मिलेगी, क्योंकि कोई भी क्रिएटर उनके बारे में वीडियो नहीं बना रहा है, कोई भी आर्टिकल उनके बारे में नहीं लिखा जा रहा है। हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल्स पे कुछ जगह पे उनकी वीडियोज़ अवेलेबल है, पर वो भी आपको रिसर्च करने पे मिल रही है, कोई अवेयरनेस नहीं फैला रहा है। दिशा सालियान का केस इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है, आज तक सॉल्व नहीं हुआ कि मार्च 2025 में भी उनके पापा सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से ये अर्जी लगाई कि उनकी बेटी की मौत की जो ये केस थी उसको दोबारा से ओपन किया जाए, दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर भी इस बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही। जब मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप वीडियो बनाओ, तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मेरे को बनानी चाहिए। बट मैं ये सोच रही थी कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। बिकॉज जो भी मैं आपको बताऊँगी वो आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। तो आज मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगी जो उनसे तो कनेक्टेड है, पर उससे ज़्यादा वो दिशा सालियान से कनेक्टेड है। और दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह की मौत इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बोलना चाहूँगी। पहली, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है काफ़ी ढूंढने पे मिली है, अलग अलग रिसोर्सेज से मिली है, और कोई भी पुख्ता सबूत के साथ नहीं मिली, क्योंकि रिसोर्सेज से आई है। तो हो सकता है ये सच हो और हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़ा सा झूठ भी शामिल हो। इस केस के बारे में रिसर्च करते हुए इतने बड़े बड़े नाम मेरे सामने आए जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रखे कि मैं वो आरोप भी नहीं बता सकती और वो नाम भी नहीं बता सकती। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूँ और आपको अंधेरे में ना रख के सब कुछ बताऊँ। बट फिर भी अपने सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से और बाकी और रीजंस की वजह से मैं आपको प्रॉपर नेम्स के साथ प्रॉपर आरोप नहीं बता पाऊंगी। बट मैं आपको मतलब एक आइडिया दे दूंगी कि ये केस किस बारे में और ये सुशांत सिंह से कैसे कनेक्टेड है। अब पहले तो समझते हैं कि ये केस स्टार्ट कहाँ हुआ। 8 जून 2020 को दिशा सालियान 14 फ्लोर से गिर के मर जाती हैं। अब ये जो सिनेरियो बताया जाता है कि दिशा सालियान कैसे मरी थी, वो ये था कि वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पार्टी कर रही थी, और वो जो पार्टी हो रही थी वो 14th फ्लोर पे हो रही थी, और उस दिन सब लोग पी रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे, सब कोई खुश थे, और दिशा सालियान ने भी काफ़ी ज़्यादा पी ली थी और वो काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड थी, वो अपने होशो आवाज़ में नहीं थी। तो एक वक्त ऐसा आता है पार्टी के दौरान पे जहाँ पे दिशा को अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो दूसरे रूम में जाती है। अब सबको लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पी लिए तो शायद उनको उल्टियाँ आ रही होंगी, शायद उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती, इसलिए कुछ देर तक उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो दूसरे रूम में अकेले रहती हैं। अब जब वो दूसरे रूम में रहती हैं, काफ़ी देर हो जाती है, तो लोगों को थोड़ा शक होने लग जाता है कि ये बाहर क्यों नहीं आई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो कुछ लोग उधर उस रूम में जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। जब वो उस रूम में जाते हैं उनको दिशा कहीं पे भी नहीं मिलती, और थोड़ी दूर से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है।
जो लोग चिल्ला रहे होते हैं वो भी उस पार्टी के ही लोग होते हैं और वो ये चिल्ला रहे होते हैं कि दिशा सालियान नीचे गिर चुकी है, 14 फ्लोर से वो नीचे गिर के मर चुकी है। अब जब ये केस बाहर आता है, ये जून 8 2020 की बात है, जहाँ पे कोरोना चल रहा था, सब अपने घर के अंदर बंद थे। तो जब ये केस बाहर आया, हर जगह न्यूज़ में दिशा सालियान की बात हो रही थी और सब लोग इस बारे में जानना चाहते थे। पर 6 दिन के अंदर अंदर ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो जाती है और सारा फोकस सुशांत के ऊपर चला जाता है, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही बड़े एक्टर थे, एक बहुत ही बड़े स्टार थे। वहीं पे दिशा सालियान एक्टर्स को मैनेज करने वाली एक एम्प्लॉय थी, वो एक्टर्स की मैनेजर थी। सुशांत सिंह राजपूत की भी वो मैनेजर रही थी एक वक्त पे। अब मैं ये कहीं पे भी नहीं कह रही कि सुशांत सिंह के लिए इतना प्यार गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि सुशांत सिंह को जो भी प्यार अटेंशन मिला वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिजर्व था, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, वो काफ़ी अच्छे एक्टर थे। पर वहीं पे दिशा सालियान को भी उतना अटेंशन मिलना चाहिए था, उनके केस पे भी उतनी बात करनी होनी चाहिए थी, बिकॉज वो भी तो इंसान थे और उन्होंने भी तो अपनी जान गंवाई थी। और उनकी जान भी ऐसे नहीं गई कि उन्होंने खुद की जान ले ली, उनकी जान के पीछे भी बहुत ऐसी बात है जो अभी हमें इस वीडियो में पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कि वो सुशांत सिंह से कैसे कनेक्टेड है। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे मैंने अपनी जिया खान वाली वीडियो में करा था, कि हो सकता है ये वीडियो डिलीट हो जाए और इस वीडियो के अंदर तो ऐसी बातें हैं जो आई एम श्योर डिलीट हो भी सकती हैं, क्योंकि मतलब मेरे को तो बताना भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। पर ये वीडियो डिलीट हो इससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज दिशा सालियान भी जस्टिस डिज़र्व करती हैं। उनके जो पिता हैं वो अब तक हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो अब तक अपनी बेटी के जस्टिस का वेट कर रहे हैं, तो इस बात में अवेयरनेस बनती है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करो ना करो, पर इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। जब सुशांत सिंह राजपूत मरे, उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने बताया कि सुशांत सिंह का जो लैपटॉप था, जो कंप्यूटर था, उस पर काफ़ी ज़्यादा सर्च थे दिशा सालियान के केस के बारे में। बात जो बाहर निकल के आती है वो ये आती है कि सुशांत सिंह राजपूत बार बार दिशा सालियान के केस को देख रहे थे, उसको नोट कर रहे थे, उसको एकदम फॉलो कर रहे थे, ये देखने के लिए कि कहीं उनका नाम तो बीच में नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दिशा सालियान मरी हैं तो सुशांत सिंह का नाम क्यों आएगा। इसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि दिशा सालियान ने अपनी मौत से पहले जो लास्ट कॉल किया था वो सुशांत सिंह राजपूत को किया था। दूसरा रीज़न ये है कि जो दिशा सालियान थी वो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रही थी। और तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को डर था कि जिन लोगों ने दिशा सालियान को मारा है वो अब सुशांत के पीछे आ रहे हैं। अगर हम 14 जून को समझें तो उसका टाइमलाइन अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है कि 10 बजे सुशांत उठते हैं, वो बाहर अपने कमरे से आते हैं, वो जूस लेते हैं, वो अपने कमरे में चले जाते हैं, वो अपना कमरा लॉक कर देते हैं, जो एक नॉर्मल बात सुशांत के लिए नहीं थी। उनका जो घर पे खाना बनाती हैं, जो खाना बनाते थे, वो आते हैं सुशांत सिंह को खाना देने के लिए, खाना पूछने के लिए, और वो गेट नहीं खोलते। और ऐसा कहा जाता है कि 11:30 से 1 की ये बीच की बात है और तभी उन्होंने अपनी जान ले ली। ये था टाइमलाइन उस दिन का जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद कई सारी थ्योरीज बाहर आई थी, जिसमें से ज़्यादातर थ्योरीज़ उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर थी कि उनकी गर्लफ्रेंड का हाथ था उनकी मौत के पीछे। कुछ थ्योरीज़ ये थी कि वो बॉलीवुड के आने की वजह से, प्रेशर की वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे और उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। और एक बहुत हल्का सा पार्ट, एक बहुत हल्की सी थ्योरी ये भी निकली थी कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनकी मौत के बीच में सिर्फ 6 दिन का अंतर था। पहले दिशा सालियान मरी और फिर सुशांत सिंह राजपूत मरे, और सुशांत की मौत से पहले वो सिर्फ दिशा के बारे में ही सोच रहे थे, दिशा के बारे में ही सर्च कर रहे थे। ये बात तो है ही कि दिशा सालियान उनकी दोस्त भी थी, एक्स मैनेजर भी थी, तो उन्हें दुख तो था ही उनकी मौत का, पर ये बात भी थी कि उनको डर था कि उनकी जान भी अब खतरे में है, क्योंकि जिन लोगों ने दिशा को मारा अब वो सुशांत के पीछे पड़ जाएंगी। अब मैं आपको दिशा के केस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा वियर्ड है और जिसकी वजह से उनके पिता को और कुछ सोर्सेज को, कुछ लोगों को लगता है कि दिशा सालियान की जो मौत थी वो उन्होंने खुद से नहीं ली थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैं किसी भी तरीके से ये जो बात है उसको गलत नहीं बोलना चाहती, तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं उसको देखते हुए आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट वो बात बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। दिशा सालियान के केस की ये डिटेल्स जो कहीं पे भी नहीं आ रही वो क्या थी एग्जैक्टली।
सबसे पहले तो एक ये बात है कि जिस बिल्डिंग से वो कूदी थी, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे उन्हें गिरना चाहिए था, अकॉर्डिंगली अगर वो कूद के मरती या अगर वो अपनी जान लेती कूद के, या मान लो नशे की हालत में भी गिर जाती, तो जहाँ पे उन्हें गिरना चाहिए था उनकी बॉडी वहाँ ना मिलके एक बाउंड्री पार मिलती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतना लंबा कैसे कूद सकती है, कोई भी उतना लंबा नहीं कूद सकता। तो एक ये सबसे बड़ा एक इंडिकेशन था कि उन्होंने अपनी खुद की जान नहीं ली, और कुछ और बात है वो उस बिल्डिंग से नहीं गिरी थी। उसके बाद कुछ थ्योरीज और कुछ रिसोर्सेज का ये भी कहना है कि जब दिशा सालियान की बॉडी मिली तो उनकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर अगर कोई अपनी जान ले रहा है तो कपड़े उतार के अपनी जान क्यों लेगा, ये बात एक नोट करने वाली है। और अगर सोर्सेज ये कह रहे हैं, अगर ये थ्योरीज में उठ के आ रहा है, तो ज़रूर इस बात में कुछ सच्चाई तो होगी। अब एक और बात जो दिशा सालियान की मौत को इतना ज़्यादा सस्पिशियस बनाती है कि उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटी हुई थी, उनको हेड इंजरी थी पर उनकी कोई भी बोन नहीं टूटी हुई थी। अब अगर आप तीसरी मंजिल से भी कूदोगे तो आपकी हड्डी तो टूटेगी ना, ये तो मतलब हम इंसान हैं, हमारी हड्डियां हैं, हम कोई लोहे से तो बने नहीं हैं। तो अगर कोई 14 फ्लोर से नीचे गिर रहा है तो उसकी तो बहुत सारी हड्डियां टूटनी चाहिए, पर दिशा सालियान की एक भी हड्डी पे कोई भी जख्म नहीं था, कोई भी हड्डी टूटी नहीं थी, बस उनके हेड पे एक इंजरी थी, उनके सर पे एक घाव था। और ये बात उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थी। तो आप सोचें कि पोस्टमार्टम तो गलत नहीं हो सकता, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर वो कूदी भी तो उनकी हड्डी नहीं टूटी। पोस्टमार्टम के हिसाब से उनके प्राइवेट पार्ट पे भी कुछ इंजरीज थी, और वो तभी होती है जब आपके साथ ज़बरदस्ती की गई हो, वरना इंजरीज होना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। ये सारे सबूत देख के कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कूद के जान नहीं ली थी, बल्कि उनको एक चलती गाड़ी से फेंका गया था। इसके साथ साथ दिशा सालियान की एक दोस्त थी, उन्होंने अपनी व्हाट्सएप चैट दिखा के ये बात प्रूव करी कि एक दिन पहले ही दिशा अपने फ्यूचर गोल्स की बात कर रही थी। तो आप एक बात बताइए कि अगर कोई मरने का प्लानिंग कर रहा है तो वो एक दिन पहले अपनी दोस्त से फ्यूचर गोल्स की इतनी डिटेल में बात क्यों करेगा। एक और चीज़ जो यहाँ पे बाहर निकल के आती है कि दिशा जो थी वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर नहीं थी, बल्कि वो बहुत और लोगों को भी मैनेज करती थी, जिसमें से भारती सिंह, वरुण शर्मा भी कुछ नाम थे। सबसे वियर्ड बात इस पूरे केस की ये है कि अगर उन्होंने अपनी जान ली भी तो उसकी कोई फुटेज होनी चाहिए, पर 8 और 9 तारीख की फुटेजेस गायब है। उस पूरे जो बिल्डिंग थी उसकी पूरी फुटेजेस गायब है 8 और 9 तारीख की। ऐसा कहा जाता है कि 8 और 9 तारीख को कैमरा ही ऑफ था। तो बताओ, सीसीटीवी कैमरा इतने दिन चल रहा था, बस 8 और 9 को ख़राब था, या 8 और 9 को नहीं चल रहा था, पर वो 10 को चल रहा था, 11 को चल रहा था, 7 को भी चल रहा था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। इनफैक्ट जो गार्ड उस दिन ड्यूटी पे था, उस गार्ड को भी नौकरी से निकाल दिया गया कुछ फॉल्स एक्यूजेशंस के बिहाफ पे। और ये सब बातें सिर्फ शक को और बढ़ाती हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हो रहे हैं। एक बात जो मतलब प्रूफ नहीं हुई है, ये सिर्फ शक है, लोगों को डाउट्स हैं कि ऐसा हो सकता है, कुछ रिसोर्सेज का कहना है कि ऐसा हो सकता है। जब ये बात पता चली थी कि जो दिशा का लास्ट कॉल था वो सुशांत सिंह राजपूत का था, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो दिशा के फ़ोन से सुशांत को कॉल गया था वो दिशा ने नहीं करा था, बल्कि उन लोगों ने करा था जिन्होंने दिशा को मार दिया था, सुशांत को ये बताने के लिए कि अब हम तुम्हें भी मार देंगे। उसको डराने के लिए वो कॉल किया गया था। और इसी वजह से जब दिशा की मौत हुई, सुशांत इतने ज़्यादा मतलब घबराए हुए थे, नर्वस थे कि कहीं वो लोग दिशा की मौत का जिम्मेदार सुशांत को ना बना दे, उन्हें इस इंडस्ट्री से निकालने के लिए या उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए, या कहीं वो उन्हें मार ही ना डाले। एक और चीज़ जो इस केस में वियर्ड है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जो कंप्यूटर फाइल थी वो करप्ट हो चुकी थी 8 तारीख को। 8 तारीख वही दिन है जब दिशा सालियान मरी थी। जब मैं बोलती हूँ करप्ट हो गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास भी कुछ ऐसे प्रूफ्स हों इन लोगों के खिलाफ, और वो उनके कंप्यूटर पे हो, उनके हार्ड ड्राइव पे हो, जो सब कुछ खाली हो गया था, करप्ट हो गया था, डिलीट हो गया था, और वो मिला नहीं। तो ये सब एक इत्तेफाक कैसे हो सकता है, मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक एक दिन में नहीं होते। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जब सुशांत सिंह राजपूत मरे थे तो व्हाट्सएप पे और काफ़ी जगह पे उनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वायरल हुई थी। ऐसा कहते हैं कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पे उनका पैर हिलता हुआ दिखाया गया था,
पर तब तक पुलिस ऑलरेडी बता चुकी थी कि ये मर गए हैं। फिर भी उनका पैर कैसे हिल रहा था, ये वीडियो फेक थी या ये वीडियो का जो भी था ये सिर्फ एजम्पशंस था, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर ऐसा एक आया था कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पे उनका पैर हिल रहा था, और कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुई थी जहाँ पे उनकी हालत काफ़ी बुरी दिखाई थी। और उस फोटो में ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने खुद की लटक के जान ली है, बल्कि और भी ब्रूजेस थे उनके पूरे शरीर पे, और भी निशान थे, और जिससे ऐसा लग रहा था कि किसी और ने उनको मारा है। दिशा सालियान के केस पे वापस आते हुए, दिशा सालियान की मौत 8 तारीख को हुई थी, पर 17 तारीख तब तक उनका फ़ोन चालू था। जब किसी की ऐसे मौत होती है जहाँ पे शक होता है कि शायद किसी ने और ने उनको मारा होगा, तो पूरी एक जांच पड़ताल होती है, उनके फ़ोन की भी इन्वेस्टिगेशन होती है। पर दिशा सालियान के केस में उनके फ़ोन की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनका फ़ोन चेक नहीं करा गया। दिशा सालियान के केस के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें थी जिससे शक पैदा होता है, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड का जाना, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, एंट्रीज़ का गायब होना, उनकी बॉडी इतनी दूर मिलना। पर फिर भी किसी ने भी उनकी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करी और बस ये बोल दिया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, यानी उनको एंजाइटी था और डिप्रेशन था। इस बात को कह के वो केस रफा दफा कर दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि दिशा सालियान की बॉडी पे 2 तरह की इंजरीज थी, एक जो गिरने से पहले की थी, एक जो गिरने के बाद थी। तो ये गिरने से पहले की इंजरीज कहाँ पे आई और गिरने की बाद की इंजरीज में हड्डियाँ क्यों नहीं टूटी हुई थी अगर वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरी? तो एक और बात जो दिशा सालियान के केस के बारे में बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि पुलिस खुद कहती है कि उनके केस की जो भी रिकॉर्ड्स थे, उनकी केस फाइल के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस से एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस फाइल डिलीट हो जाए? ये भी बहुत ज़्यादा शक पैदा करता है। इसके साथ साथ ये भी नोट किया जाता है कि दिशा ने अपनी मौत से पहले 100 नंबर भी डायल किया था, पर किसी ने उनकी इस कॉल को रिसीव नहीं करा और सीरियसली नहीं लिया। दिशा के पेरेंट्स काफ़ी टाइम तक इस केस पे साइलेंट थे, बट अभी मार्च 2025 में दिशा के पिता सतीश सालियान ने मार्च 2025 में फिर से एक पिटीशन डाली है कि उनकी बेटी का केस दोबारा से रीओपन हो, दोबारा से री इन्वेस्टिगेट हो, क्योंकि उनको यकीन है कि उनकी बेटी ने खुद की जान नहीं ली बल्कि किसी और ने उनकी बेटी को मारा है। उनके जो लॉयर हैं वो कुछ ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं जिनको वीडियो पे बोलना भी मतलब काफ़ी डेंजरस है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ उस बात का। अकॉर्डिंग टू सतीश सालियान्स लॉयर, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े नामों पे केस फाइल करा है और इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि ये लोग लड़कियों को छेड़ने में, उनके साथ गलत करने में इन्वॉल्व है और इसके साथ साथ ये लोग एक ऐसे ग्रुप का भी हिस्सा है जो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कानून के हिसाब से सही नहीं है। सतीश सालियान के लॉयर ने ये भी बताया है कि उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ है जो वो बहुत जल्द बाहर लाने वाले हैं और उनके प्रूफ्स के बिहाफ पे ये सारे बड़े नाम एक्सपोज हो जाएंगे और इनके जो ट्विस्टेड शौक है उनके बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। सतीश सालियान के लॉयर के हिसाब से 10 लोग इन लोगों से, जो ये बड़े नाम है, उन लोगों से कनेक्टेड थे और उन 10 लोगों की काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से मौत हो गई और सबका यही शक था कि इन लोगों ने अपनी जान ले ली और पुलिस भी यही कहती आ रही है कि इन लोगों ने अपनी जान ले ली है, जबकि इतने सारे सबूत है कि इन लोगों ने अपनी जान नहीं ली है, फिर भी इसको यही माना जा रहा है। जैसे एक ये बात बाहर निकल के आती है कि जो एम्बुलेंस के ओनर थे, जिस एम्बुलेंस को बुलाया गया था दिशा सालियान की बॉडी को ले जाने के लिए, वो ये डिटेल में बताते हैं कि उनको कल्याण नगर पुलिस स्टेशन से 1:45 AM को एक कॉल आया था कि आप एम्बुलेंस लाओ जितनी जल्दी हो सके, कोई मर चुका है, किसी ने अपनी जान ली है। ये भी बताया गया था कि उनके शरीर पे कोई कपड़े नहीं हैं और वो बिल्डिंग कंपाउंड के बाहर है। पर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बिल्डिंग से कूदा पर कंपाउंड के बाहर जाके गिरा और उनकी कोई हड्डियां भी नहीं टूटी? अच्छा, पर इस बात पे वापस आते हुए उन्होंने बताया कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँच गए थे, पर तब तक दिशा को वहाँ से ऑलरेडी ले जाया जा चुका था। वो बताते हैं कि 30 मिनट के अंदर अंदर वो शताब्दी हॉस्पिटल में पहुँचे और वहाँ पे वही व्हीकल्स थी जो तब मौजूद थी जब वो दिशा सालियान को लेने गए थे। वो सेम व्हीकल्स अब उस हॉस्पिटल के बाहर थी।
और उन्हीं व्हीकल्स के अंदर से दिशा सालियान की बॉडी निकली, जिसको उन्होंने मरा हुआ घोषित कर दिया। उन्होंने कुछ लोगों का भी नाम लिया जो वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें से एक ने ये क्लेम करा है कि वो तो दिशा को जानते ही नहीं थे, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। हमने इतनी ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में बात करी है दिशा सालियान के केस के बारे में कि कैसे दिशा सालियान की जो मौत हुई वो ऐसी हो ही नहीं सकती कि उन्होंने खुद की जान ली है, क्योंकि बहुत चीज़ें अजीब है कि वो गिरी और वो इतनी दूर मिली, सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था और बहुत और चीज़ें। पर अब हम थोड़ा सुशांत सिंह राजपूत के केस पे आते हैं कि जब सुशांत सिंह की मौत हुई 6 दिन बाद यानी 14 जून 2020 को, तो उनका जो टाइमलाइन था वो पहले ही बहुत ज़्यादा अजीब है कि वो उठे, जूस पिया और उसके बाद वो अपने कमरे में मरे हुए मिले। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें कि ऐसा माना जाता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की उस वक्त की गर्लफ्रेंड थी, उसी से कुछ दिन पहले ही एग्जैक्टली 8 तारीख को उन्होंने उनके घर से मूव आउट कर लिया था। ये वही दिन है जिस दिन दिशा सालियान ने अपनी जान खोई थी। ये वही दिन है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के कंप्यूटर का जो भी डेटा था, जो उनके हार्ड ड्राइव्स थे, वो सब करप्ट हुए थे। और ये वही गर्लफ्रेंड है जिनके ऊपर इतने ज़्यादा शक थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जिनकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ी और उन्होंने अपनी जान लेने का फ़ैसला लिया। और कुछ थ्योरीज तो ऐसा भी कहती है कि उनकी इन्हीं गर्लफ्रेंड ने सुशांत सिंह राजपूत को मरवाया भी है। कि कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं हुई है तो हम नहीं बोल सकते कि किसने किसको मरवाया या किसने किसकी वजह से जान ली। काफ़ी थ्योरीज ऐसी भी है कि उनकी गर्लफ्रेंड इस पूरे मामले में निर्दोष है और उनको बस बलि का बकरा बनाया गया है और उनके ऊपर ये सारी बात डाली गई है, जबकि ये बात तो उनसे कनेक्टेड थी ही नहीं। और ऐसा हो भी सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड से, उनकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड से ये सारी बात कनेक्टेड ना हो, बिकॉज उनकी जान लेने के पीछे शायद उन लोगों का हाथ हो जिन्होंने दिशा सालियान को भी मारा था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबको ये लगा कि उन्होंने खुद की जान ले ली है, क्योंकि उनकी मौत से काफ़ी टाइम पहले से वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। जब उनकी मॉम इस दुनिया से गई थी, उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट था और वो उस बात से कभी भी उभर नहीं पाए। तो उन्होंने अपनी मॉम के लिए एक बहुत अच्छी पोएम भी लिखी थी। वो अपनी मॉम की मौत के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे। उनको काफ़ी वक्त से डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी लेते थे। और हो सकता है कि उन दवाइयों के चलते और हो सकता है कि कोविड के उस टाइम के चलते, जहाँ पे इंसान अकेला था, अपने ख्यालों के साथ अकेला था, उन्होंने अपनी बीमारी के आगे हाथ जोड़ दिया और उन्होंने अपनी जान ले ली हो। पर ये सब भी थ्योरीज़ है, जैसे बाकी चीज़ें थ्योरीज़ है कि शायद उनकी जान लेने वाले बॉलीवुड के कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो बहुत जल्दी इस चीज़ को आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। पर सुशांत सिंह राजपूत की जो फ़ैन फॉलोइंग थी, जितने लोग थे जो उन्हें तब प्यार करते थे, वो इस बात को कबूलने के लिए ही तैयार नहीं थे कि वो अपनी जान ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी अजीब चीज़ें थी, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड का कुछ दिन पहले मूव आउट हो जाना, उनके एक्स मैनेजर का 6 दिन पहले ही मर जाना, उनका पुलिस रिकॉर्ड में ये दिखाना कि वो अपने एक्स मैनेजर की मौत से रिलेटेड इतनी चीज़ें ढूंढ रहे थे, उनका इतना ज़्यादा घबराना कि उन्हें कोई मार देगा। इस वजह से पुलिस के ऊपर पब्लिक का तो प्रेशर था ही, पर ये प्रेशर तब इतना ज़्यादा बढ़ गया जब सुशांत सिंह की फैमिली बाहर आके कहती कि नहीं, हमारा बेटा हमारी अपनी जान नहीं ले सकता और बात कुछ और ही है और इसको सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब उनकी फैमिली से प्रेशर आया, तो जब ये देखा सारे लोगों ने कि उनकी फैमिली प्रेशर बना रही है, तो सब लोगों ने भी, मीडिया ने भी पुलिस पे प्रेशर बनाया और ये केस बहुत ही ज़्यादा उठ गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई। जो सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम था वो कूपर हॉस्पिटल में हुआ था। अब जो कूपर हॉस्पिटल में उनका जिस कमरे में पोस्टमार्टम हुआ था, कहा जाता है कि उस कमरे में वो सारे इक्विपमेंट्स भी मौजूद नहीं थे, सही से लाइटिंग भी नहीं थी जो एक पोस्टमार्टम के रूम में होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ज्यादातर एक एस्टिमेटेड टाइम आता है कि इंसान कब मरा होगा और एक लास्ट मील आती है कि इंसान ने आखिरी वक्त पे क्या खाया होगा। सुशांत सिंह की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये दोनों ही चीजें गायब थी, जो बहुत ज्यादा वियर्ड है कि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको क्यों फॉलो नहीं किया गया। जब हम सुशांत सिंह की सर्च हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पुलिस ने ये सब भी चीजें भी उनको मिली थी कि सुशांत पैरानोया को लेके, स्किज़ोफ्रेनिया को लेके, पेनलेस मौत को लेके भी सर्चेस कर रहे थे। जो सबसे पहले बाहर आए थे ये कहने के लिए कि सुशांत सिंह ने खुद की जान ले ली, बल्कि कुछ और बात है, वो सुशांत के अंकल थे और उनके आने के बाद ही फिर
बाकी लोग इस मोमेंट पे जुड़े और सबने बोला कि नहीं, हाँ ये बात सच है, सुशांत ने अपनी जान ले ली होगी, CBI को इन्वॉल्व होना चाहिए। इस केस में जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, उसके अंदर जो स्केपगोट बनाया गया, जो सबसे ज़्यादा हेट मिला, जो सबसे ज़्यादा शक हुआ, वो उनकी गर्लफ्रेंड पे था। ये कहा जा रहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे पैसे लेती थी, उनकी गर्लफ्रेंड उनका पैसा बर्बाद करती थी। ये कहा जा रहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें जहर दे दिया। ये कहा जा रहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। ये भी कहा जा रहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें कंट्रोल कर रही थी और उसी कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट की वजह से वो सबसे आइसोलेट हो गए, सबसे दूर हो गए और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। तो मतलब सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक विलन बना दिया गया था उनकी गर्लफ्रेंड को। अब ये बात क्लियर नहीं है कि उनकी गर्लफ्रेंड उस टाइम की सच में विलन थी या ये बस लोगों का तरीका था असली मुद्दे से बात भटकाने का। उस वक्त पे उनकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड को इतना हेटरेट मिला जो आई डोंट थिंक जस्टिफाइड है। अगर आपको फुल फैक्ट्स नहीं पता, उनकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट भी किया गया उस वक्त पे, और अरेस्ट करने के बाद जब उनकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिले तो उनको वापस से रिहा कर दिया गया। जो उनकी गर्लफ्रेंड पे सबसे ज़्यादा आरोप लगाए थे वो सुशांत सिंह के पिता ने लगाए थे। उनका कहना था कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो सुशांत को मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है, उसके पैसे खर्च करती है और सुशांत उनकी ही वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स में थे। इस बात को लिंक करते हुए एक ऐसा इंसिडेंट बाहर आया था जहाँ पे सुशांत सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक यूरोप का ट्रिप लिया था जिसमें पूरा पैसा सुशांत सिंह राजपूत ने भरा था। पर बाद में उनकी गर्लफ्रेंड ने बाहर आके ये क्लेम करा कि जो यूरोप वो जाने वाले थे वो एक्चुअली उनकी गर्लफ्रेंड एक शूट के लिए जाने वाली थी और सुशांत ने बोला कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम एक ट्रिप करेंगे। और ये वही ट्रिप है जब उनकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल हेल्थ एक्चुअल में कितनी ख़राब थी, क्योंकि काफ़ी दिन वो सिर्फ होटल में रुक रहे थे, वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो अपनी मदर के बारे में बात कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे इस टाइम पे और ये ज़्यादा क्लियर था उस वक्त पे। अब जब ये सारी थ्योरीज निकल के आती है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का यूज़ करा होगा, वहीं पे एक बात ये भी निकल के आती है कि जो उनकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड थी उनका बहुत ज़्यादा जाने माने लोगों के साथ भी कनेक्शन था, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे। तो अगर उन्हें किसी का फ़ायदा उठाना होता तो वो शायद सुशांत सिंह राजपूत ना होकर ये लोग होते, मे बी। तो एक ये थ्योरी भी सामने निकल के आई थी जिसकी वजह से ये भी प्रूव हुआ था कि मे बी उनका कोई हाथ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स ने न्यूज़ पे, मीडिया में आके ये बात बोली थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हेल्थ थी, मेंटल हेल्थ थी, वो एक्चुअल में ख़राब थी और वो लोग उन्हें ट्रीट कर रहे थे या कभी ना कभी उन्होंने सुशांत को देखा था। और उनमें से कई डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी एक्चुअली उनकी हेल्प कर रही थी थोड़ा बेटर होने के लिए और उनका अच्छे से ख्याल रखती थी, मेक श्योर करती थी कि वो अपनी दवाइयाँ ले, डॉक्टर्स पे जाएं। तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि उनकी गर्लफ्रेंड का कितना हाथ था इस चीज़ में। पर जब ये केस बाहर निकल के आया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे, तो बॉलीवुड पे जो एक नज़र थी वो और ज़्यादा आ गई और काफ़ी ऐसे केसेस बाहर निकल के आए जिनकी लोगों को उम्मीद भी नहीं। जिसमें से एक केस था कि बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा नेटवर्क है जो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस लेते हैं। इस केस में जहाँ पे ये बोला गया था कि बॉलीवुड का ये नेटवर्क है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की इस टाइम की गर्लफ्रेंड भी इन्वॉल्व थी और ऐसा माना जाता है कि गर्लफ्रेंड ने ही वो नेटवर्क बनाया था या वो इस नेटवर्क को चला रही थी। पर उस वक्त ये प्रूव नहीं हो पाया। पर काफ़ी टाइम बाद जब इस बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई तो काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक सुशांत सिंह राजपूत की उस वक्त की गर्लफ्रेंड भी थी। अब वापस हम सुशांत के ऊपर आते हैं। अगर एक तो ये गर्लफ्रेंड वाला एंगल था सबको कि मे बी शायद इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जान ली होगी या मे बी इनका हाथ है पूरे स्कैंडल के पीछे। पर एक और थ्योरी निकल के आती है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स थे जो सुशांत सिंह राजपूत से छीन लिए गए थे, उनको नहीं दिए गए थे। उनकी एक्सेप्शनल एक्टिंग के बावजूद भी बहुत सारे रोल्स थे जो उनसे छीन लिए गए थे, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। उनको इस इंडस्ट्री से निकालने की साजिश हुआ करती थी और नेपो किड से उन्हें बहुत ज़्यादा रिप्लेस किया जाता था। तो ये थ्योरीज भी निकल के आ रही थी कि मे बी बॉलीवुड के प्रेशर में उन्होंने खुद की जान ले ली हो या बॉलीवुड के कुछ लोगों ने उनकी जान ले ली हो, बिकॉज वो एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे।
जिस थ्योरी पे हमने इस केस में सबसे ज़्यादा बात की है वो ये थी कि जो दिशा सालियान थी उनकी और सुशांत की मौत रिलेटेड थी, क्योंकि दिशा सालियान की भी जो मौत हुई थी उसको भी यही बता दिया गया था कि उन्होंने खुद की जान ले लिया, पर वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज इतने ज़्यादा सबूत है इस बात को जो झूठा प्रूव करते हैं। और वहीं पे सुशांत सिंह की जो सर्च हिस्ट्री थी, लास्ट कॉल था, उनका जो रिलेशनशिप था दिशा सालियान के साथ, उनका जो डर था कि उनको भी वही लोग मार देंगे जिन्होंने दिशा को मारा, ये बातें प्रूव करती है कि कहीं ना कहीं इन दोनों की जो मौतें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस केस के बारे में आप जितना अंदर घुसोगे उतनी ही डिटेल्स बाहर आती जाएगी, उतने ही फॉल्स एक्यूजेशंस बाहर आते जाएंगे, उतने ही ऐसी बातें बाहर आती जाएगी जिस पर आप समझ ही नहीं पाओगे यकीन करना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। आपके पास वो स्टेटमेंट्स तो हैं पर आपके पास सबूत नहीं है। जब मैंने जिया खान की वीडियो बनाई थी, जब मेरे को सुशांत सिंह राजपूत के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि मैं उन पे भी वीडियो बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो में ऐसा क्या बोल सकती हूँ जो आज तक बाकी लोगों ने नहीं बोला होगा, क्योंकि हर क्रिएटर ने जो भी इस फील्ड में वीडियोस बनाते हैं या न्यूज़ चैनल ने ऑलरेडी इस केस को कवर कर दिया। पर जब मैं इस केस की डिटेल में गई, मैंने देखा कि दिशा सालियान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा और मैं उसकी डिटेल में गई, तब मुझे पता चला कि जो केस एक्चुअल में दिखाया जा रहा था उससे हटके एक नया केस बन सकता है। मतलब एक नया केस है जो हो सकता है सच हो। ऐसा भी हो सकता है ये सब सिर्फ एलिगेशंस हो, ये सब सिर्फ लोगों की मतलब एक कल्पना हो कि मे बी ऐसा ऐसा हुआ हो, या लोगों ने सिर्फ कुछ डॉट्स को कनेक्ट कर दिया हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सच है और इन दोनों की मौत रिलेटेड है, कनेक्टेड है। जो भी रीज़न हो, इन दोनों को ही, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को ही अब तक जस्टिस नहीं मिला है, विच आई थिंक काफ़ी गलत है और इन दोनों को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने अपनी जान ली है तो अब इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। पर अगर ये बात नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रूफ है कि ये बात सच नहीं है, तो इट्स हाई टाइम कि इन लोगों को जस्टिस मिले, क्योंकि इन लोगों की मौत को अब 5 साल होने को आ रहे हैं। दिशा सालियान के पिता अब तक केस लड़ रहे हैं अपनी बेटी के जस्टिस के लिए, और उनके केस लड़ने के बाद कुछ केसेस तो ऐसे निकल के आए हैं कि दिशा सालियान के पिता ही उन्हें पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हीं की इस आदत की वजह से दिशा ने अपनी जान ली है। इसमें से सच क्या है, झूठ क्या है, मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं कह रही हूँ, बस मैं इस वीडियो में वो फैक्ट्स बता रही हूँ जो मुझे मेरी रिसर्च में मिले थे। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हो सकता है कि जो एलिगेशंस इस वीडियो में लगे हैं या जो थ्योरीज बाहर निकल के आई है, सोर्सेज की अकॉर्डिंग जो बातें बाहर निकल के आई है, हो सकता है उनके चलते ये वीडियो हट जाए। बिकॉज ये जो ऐसी वीडियोस होती है जो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होती है वो एनीवेज हट जाती है, चाहे वो सच हो झूठ हो, वो हट जाती है। इस केस के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मिले हैं जो शायद आपने दूसरी वीडियोस में नहीं देखे होंगे। तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। अगर आपको और ऐसे लोगों के बारे में, उनकी मिस्टीरियस मौत के बारे में जानना है जो बॉलीवुड से गायब हो गए, जो दुनिया से गायब हो गए, जो क्रिएटर वर्ल्ड से गायब हो गए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं ऐसे लोगों की बात करूँगी जिनकी बात दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर मेरे से इस वीडियो में कोई फैक्ट को लेके गलती हो गई हो, सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने फैक्ट चेक बहुत ज़्यादा करा था। ऑल्सो मैं किसी पे भी कोई एक्यूजेशन नहीं लगा रही हूँ कि किसी ने कुछ करा है, किसी ने कुछ करा है, मैं बस फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रही हूँ। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मुस्कान नरेट्स पे।